आज का हम लोग जो है एक मुद्दा पर हम लोग आया है, जो आप सभी जानते होंगे कि चिरपो तफो सोनम और मंगल दोदम के बीच में जो मारकाट हुआ है, तो उस विषय को लेकर हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया है। तो हम लोगों का चिरपो तफो सोनम का जो एफआईआर लॉन्च किया था लास्ट 8/5/25 को, उसको लेकर हम आपको हल्का सा ब्रीफली आपको मीडिया का थ्रू से सभी जनता को बताना चाहूँगा। सबसे पहले था ये 8 तारीख को, मई का 8 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ था और साथ साथ एफआईआर भी लॉन्च किया गया था और मंगल दोदम के नाम पर, लेकिन उसका अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं है। उसका चलते हमारे जो अतो अली काउ सोसाइटी है, हम लोगों ने चिरपो भाई तफो को छानबीन किया तो देखा गया है कि वो कल्प्रिट अभी भी नहीं पकड़ा है, यानी अरेस्ट नहीं हुआ है। तो इसलिए हम लोग अली काउ सोसाइटी तरफ से सबसे पहले हम लोग कंडेम करता है जो अटैक किया है चिरपो तफो का अगेंस्ट में, जो दाव के साथ जो अटैक किया गया है रात का 12 बजे के बाद में। और सेकंड है हमारे बीइंग हम लोग इंटेलेक्चुअल एक सोसाइटी है, तो हम लोग बिलीव करता है कि पुलिस और जुडिशरी जो है अपना उस कल्प्रिट को पकड़कर कुछ अच्छा ये देगा, अकॉर्डिंग टू बाय लॉ का मुताबिक से उसको पनिशमेंट देगा। लेकिन यहाँ अभी 1 महीना ज़्यादा हो गया है, तो अभी तक नहीं पकड़ा है, इसलिए हम लोग कॉन्फ्रेंस में यहाँ मजबूर से आना पड़ा। तो और साथ ही हम लोग जो सोसाइटी जो ऑब्ज़र्व किया गया है कि वो कल्प्रिट अभी भी अरेस्ट नहीं होकर वो घूम रहा है यहाँ जहाँ तहाँ। तो पुलिस प्रशासन से हम लोग ये सवाल कर रहा है सोसाइटी की ओर से कि अब तक आप लोग क्यों तुरंत एक्शन नहीं लिया है, और वो नहीं लेने की वजह से वो जो कल्प्रिट कल को फिर दूसरा घटना निकल सकता है। तो इसलिए हम लोग का सोसाइटी का तरफ से उसको बाय एनी मीन्स उसको अरेस्ट करना है, ये हम लोग का डिमांड है। इसके बाद में हम लोग बीइंग एक इंटेलेक्चुअल सोसाइटी का तरफ से हम लोग ये बिलीव करता है इस मॉडर्न एरा में जो हथियार से यूज़ करता है उसे हर एवरी नॉक एंड कॉर्नर ऑफ द सोसाइटी, जितना इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है वो लोग जो है उसको इतना इंक्रेजमेंट नहीं देना चाहिए, और हम लोग सोसाइटी जो है उसको कंडेम करता है इस तरह से एक्ट करने वाले को। और इसमें हम लोग अपना सोसाइटी का तरफ में हम लोग ने यह फैसला किया है कि हम लोग रिवेंज सिस्टम नहीं लेगा, लेकिन वी टोटली डिपेंड ऑन लॉ एंड जस्टिस का ऊपर में हम लोग डिपेंड करता है, इसलिए हम लोग रिवेंज सोचता भी नहीं है। और साथ में हम लोग सभी सोसाइटी जितना भी सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटीज़ है, सभी मेंबर्स है, सभी क्लान्स वाइज जो सोसाइटीज़ है उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप इसको इंक्रेजमेंट मत दीजिए, लेट कानून को अपना काम करने दीजिए, और बीच में किसी बड़े लोगों का हाथ का इतना इंटरफेरेंस नहीं होने से ठीक है। कल्प्रिट को जिस हालत में भी कानून का हाथ में अपना काम करने देने से ठीक है। तो यही हम लोग एक है हम लोग का सोसाइटी का तरफ से इतने भाई चिरपो तफो सोनम को इतना जो दाव से जो काटा है बहुत सीरियस था, और फिलहाल वो अभी भी क्योर नहीं हुआ है। फिर भी हम लोग सोसाइटी का तरफ से एक अपील कर रहा है हम लोग समाज को कि इस तरह से दोबारा और नहीं होना चाहिए। और साथ में नॉट द लिस्ट बट द लास्ट में यही बोलेगा कि हम लोग पब्लिक का इंटरेस्ट का तरफ से
या न होल माहौल का तरफ से हम लोग यही बोलता है कि आलिकाओ सोसाइटी जो है डिमांड करता है इमीडिएट अरेस्ट करना है उस कल्प्रिट को और प्रॉपर वे में उसको ट्रायल करना है, ट्रायल करके उसको सूटेबल अकॉर्डिंगली लॉ का मुताबिक से पनिशमेंट देना चाहिए। यही हम लोग अर्ज करना था, बस। धन्यवाद। सर, जो इंसिडेंट हुआ कहा हुआ है, मतलब और ये पर्सनली कोई दुश्मनी थे क्या? ये एक्चुअली इंसिडेंट जो हुआ है आपका इसमें हुआ है गंगा, ये इसका रेजिडेंस ऑफ चिरपो तफो का घर में हुआ है। तो ये पर्सनली तो कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन दिस इज़ सेकेंड अटैम्प्ट। फर्स्ट अटैम्प्ट एक बार किया था 2024 को जून में। तो ऐसे उल्लू फ्रेंडली दोस्त है, फिर भी वो हमेशा चिरपो भाई तफो को टारगेट करता है। तो उस समय में एक बार हाथापाई हुआ था, लेकिन हम लोग का तरफ से माफ़ी किया था। लेकिन दिस इज़ सेकेंड टाइम, इस बार आज दाव चला है। अगर थर्ड टाइम आएगा तो शायद मर्डर भी हो सकता है। इसलिए हम लोग अवेयरनेस कर रहा है, अवेयरनेस दे रहा है, चाहे उन लोग का सोसाइटी हो या हम लोग का सोसाइटी से, यही हम लोग अवेयरनेस दे रहा है कि और दोबारा ऐसा ना हो। इसलिए हम लोग जो कानून को और ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है कि आप लोग जिस हालत में भी इस ऐसा वाला एक हाइनस क्राइम करने वाला को खुला मत छोड़िए, उसको अरेस्ट करना है। तो जो मेंटली इल है क्या, जो ऐसा बिना कोई रीजन का मारपीट कर रहा है? एक्चुअली इल तो हम नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज हम लोग उसको अता पता नहीं वो लड़का कैसे है, लेकिन दोनों का भी कोई दुश्मनी नहीं। फिर भी एक फ्रेंडली सर्कल में भी वो लोग का एक दूसरा को वो नहीं करता है, केवल चिरपो का टारगेट ज़्यादा करता है। इसका मतलब हम लोग भी समझा नहीं है, यही है, उसका इल का तो नहीं है। कौन है आपको पता है क्या? जी, कौन है? कल्प्रिट जो है मंगल दोदम विलेज म्योरा से है, हमारा अपना ही बामिंग सर्कल का है। ये एफआईआर तो दिया होगा? एफआईआर दिया हुआ है, एफआईआर साथ दिया था 8/5/25 को दिया गया। ओके, तो पुलिस क्या रीजन बताता है अभी तक अरेस्ट नहीं करने का? तो हम लोग अभी पूछताछ करने में आया, आपकी उल्लू जो है अभी तक नहीं मिला, और फ़ोन जो है पूरा उसका स्विच ऑफ है। क्या कुछ रीज़न बता रहा है, लेकिन अभी तक एग्जैक्ट रिपोर्ट हम लोग को नहीं मिला है। हाँ, बोला हाँ, और वो एंट्रीम बिल लेके अभी भी फिलहाल घूम रहा है। सर, वो एक का समय में दोनों साथ में थे क्या? मतलब घर में कुछ घुस के मारा है ना, लेवल टू गेट है। एक्चुअली ये ऐसा हुआ, कहानी बहुत ब्रीफ में बता रहा है। चिरपो तफो का घर में वो फुटबॉल मैच का टीवी में देख रहा था, तो उन लोग का कुछ एक दोस्त फ़ोन आता है, बोलता है कि हम लोग भी साथ में देखेगा। तो ये भाई चिरपो तफो जो है बोला ओके आ जाओ। तो चिरपो का घर में वो लोग टीवी वॉच कर रहा था। उस समय में वॉच करते समय उसका क्या इंटेंशन लिया वो तो मालूम नहीं है। छोटा सा एक आर्गुमेंट में वो अपना गाड़ी में ऑलरेडी हथियार बुक के घूम रहा था, तो वो हथियार को निकाल कर उस पर अटैक किया।